नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के साइंस के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं बेटा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि बचा था इंडिकेटर्स का टॉपिक, उसको हम डील करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक मेजर टॉपिक डील करेंगे बेटा, जो कि होता है, क्या होता है बेटा, अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुण। क्या होता है बेटा, अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुण। तो आप लोग पेशेंस के साथ बैठिएगा, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएं बेटा। आप लोगों से हमारी एक हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि क्या हो सके बेटा, धमाल प्लस बवाल इज इक्वल टू विस्फोट। कब? 2024 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बेटा, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा टीचर के हौसला को बढ़ाने के लिए, अध्यापकों के हौसला को बढ़ाने के लिए हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े, जिससे टीचर को लगे कि भाई हमसे बच्चे जुड़े हैं। हमसे जब बच्चे जुड़े हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कोर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। पर आप अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में हो तो आपको तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर्स हैं और आप लोगों को कोर क्वालिटी एजुकेशन समस्त सब्जेक्ट्स का आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज के टॉपिक की स्टार्टिंग कर लेते हैं बेटा। तो आप लोग पेशेंस के साथ बैठिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए अम्ल, क्षार एवं लवण की हम लोग बात कर रहे हैं ना बेटा। तो इसमें कुछ हम इंडिकेटर्स को कल हमने स्टार्ट किया था डील करना, जिसमें मैंने कुछ हद तक तो डील किया था। बाकी अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स की, सूचक की, तो हमने डिवाइड कर दिया था। कल मैंने डिवाइड कर दिया था, डिवाइड करके बताया था कि इंडिकेटर्स जो यानी कि जो सूचक होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? 3 तरह के होते हैं। पहला मैंने बताया था कि प्राकृतिक सूचक होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कृत्रिम सूचक, जिसको संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया प्रगाढ़ सूचक। ठीक है बेटा, चलिए पहला वाला तो हम लोगों ने डन कर लिया था बेटा। पहला वाला हम लोगों ने क्या कर लिया था बेटा? डन कर लिया था। तो आगे बात करते हैं, चलिए फिर बताते हैं बेटा। हम लोग दूसरे वाले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटवा? दूसरे वाले की। दूसरा वाला क्या है बेटा? दूसरा है आपका कौन सा बेटा? दूसरा है कृत्रिम सूचक, या जिसको कहते हो आप लोग संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक या फिर इसी को कहा जाता है संश्लेषित सूचक। ठीक है बेटा, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए बात करें बेटा इसमें। हाँ सर बात कर लीजिए। एक तो मैंने बताया था इसमें फिनॉल ऑफ थाइलीन। क्या बताया था बेटा? फिनॉल। क्या बताया था बेटा? फिनॉल ऑफ थाइलीन। ठीक है बेटा, फिनॉल ऑफ थाइलीन। और दूसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि दूसरा है मेथिल ऑरेंज। क्या है बेटा? मेथिल ऑरेंज है। क्या है बेटा? मेथिल ऑरेंज है। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। चलिए हम बात करें बेटा। हाँ बात कर लीजिए सर, जब बात करने ही जा रहे हैं तो कर लीजिए। अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात कर फिनॉल ऑफ्थैलीन की बात करें बेटा, फिनॉल ऑफ्थैलीन को पहले हम मिलाते हैं एसिड में। किसके साथ बेटा? एसिड के साथ, यानी कि जिसको आप लोग अम्ल कहते हो। क्या कहते हो बेटा? अम्ल, यानी कि अम्ल। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक तो है। चलिए देखिए जरा, अम्ल में अगर हम मिलाएंगे फिनॉल ऑफ्थैलीन को, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका कलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा? नो कलर, यानी कि ये कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? रंगहीन। ठीक है बेटा? फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? पिंक की बात करेंगे। यानी कि अगर हम क्षार में मिलाएंगे फिनॉल ऑफ्थैलीन को, तो इसका रंग हो जाएगा पिंक। कैसा? गुलाबी। ठीक है बेटा?
यानी कि पिंक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी बात कर देते हो आप। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। गुलाबी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, किसकी बात करें, कुछ तो बात करें। अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं बेटा, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है भैया, ऑरेंज कलर का होता है। पर जब हम इसको किस में मिलाएंगे बेटवा, किस में मिलाएंगे, अमल में। किस में मिलाएंगे, अमल में, मेथिल ऑरेंज को, तो इसका रंग हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा बेटा, लाल। फिर आगे बात करें, हाँ सर बात करो, करिए ना। अगर हम इसको क्षार में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे बेटा, क्षार में, तो इसका कलर हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा बेटा, पीला। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। मैंने आपके सामने ये कृत्रिम सूचक यानी कि संश्लेषित सूचक को मैंने लिखा है। संश्लेषित सूचक दो हैं, कौन कौन से, फिनाइलएफ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनाइलएफ्थैलीन की बात करोगे ना बेटा, फिनाइलएफ्थैलीन की बात करोगे ना, उसको अम्ल में मिलाओगे ना तो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, कोई कलर देवा ही नहीं करता है। फिर उसके बाद उसको क्षार में मिला दोगे ना, तो जब क्षार में जाएगा ना, क्या हो जाएगा बेटा, गुलाबी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज की। किसकी बात करते हैं, मेथिल ऑरेंज की। तो मेथिल ऑरेंज को जब हम लोग अम्ल में मिलाते हैं ना, तो उसका कलर लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर मेथिल ऑरेंज को जब क्षार में मिलाया जाता है ना, तो उसका रंग हो जाता है पीला। कैसा हो जाता है बेटा, पीला। चलिए फिर सेव करते हैं, क्लीन किया जाए। हाय गर्मी। आइए फिर बात करते हैं बेटा। फिर उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं तीसरे वाले की, जिसको कहते हो आप लोग प्रघाण सूचक। क्या कहते हो बेटा, प्रघाण सूचक। इसको तक कई जगह सारा कुछ लिखे होंगे, क्योंकि सबका सेम नेचर है। प्रघाण सूचक में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में बात करते हैं बेटा, तो क्या हो जाता है बेटा, फिर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या क्या होता है बेटा। जैसे हम एक तरफ लिखते हैं अम्ल और दूसरे तरफ लिखते हैं क्षार। क्या लिखते हैं बेटा, क्षार। फिर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे लेते हैं क्या, क्या लेते हैं बेटा, जैसे हम ले लेते हैं प्याज। क्या लेते हैं बेटवा, प्याज, प्याज। ठीक है। और जब प्याज को अम्ल के साथ रिएक्ट किया जाता है, यानी कि प्याज में अम्ल मिलाया जाता है ना, तब इसकी गंध रहती है। क्या होती है बेटा, गंध युक्त होता है। कैसा होता है, तब भी अपनी गंध देगा, गंध युक्त होगा। कैसा होगा बेटवा, गंध नहीं, गंध युक्त होगा। फिर जब इसको हम क्षार में मिलाएंगे बेटा ना, जब क्षार में मिलाएंगे तो ये गंधहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, गंधहीन हो जाता है। फिर उसके बाद आगे बात करें बेटा, हाँ बात करो सर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं विनैला की। सेकेंड नंबर में विनैला, विनैला, विलैला नहीं, विलैला नहीं लिखना है, विनैला। अगर हम बेटा बात करें विनैला की ना, तो विनैला को जब हम लोग अम्ल में मिलाते हैं ना, तब ये गंध युक्त होता है, यानी कि अपना गंध देता है। ठीक है बेटा, जो इसकी स्मेल है वो देगा। बाकी जब हम इसको क्षार में मिलाएंगे बेटा ना, तो ये गंधहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, गंधहीन हो जाता है। ठीक है ना। अभी नया नया है, प्रैक्टिस नहीं, इसलिए खांसी आ जाती है। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं बेटा। आइए फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। अगर हम बात करें ना बेटा, तो तीसरे नंबर पे आपको लेना है ऑलिव ऑयल। क्या लेना है बेटा, ऑलिव ऑयल। चलो ऑलिव ऑयल की बात करें। जब आप ऑलिव ऑयल की बात करते हो ना, जब आप ऑलिव ऑयल की बात करते हो ना, जब आप ऑलिव ऑयल की बात करते हो ना बेटा, तो उसको अम्ल में मिलाओगे तो वो गंध देगा, अपना स्मेल ना ही छोड़ेगा भैया, उसका अम्ल में भी गंध रहेगा। पर अगर जब उसको क्षार में मिलाओगे ना, तो गंधहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, गंधहीन हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने ये चीज लिख दिया है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद पीडीएफ के फॉर्म में ले लेना, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। हाँ बड़का बता रहे हैं। चलो फिर सेव करें। दिल दीवाना ना जाए कब खो गया,
कुछ होते 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 कुछ हो गया। कौन है? चलिए फिर आगे बात करते हैं बेटा, कोई हो, मेरे से क्या लेना देना। पढ़ाई पे बात करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दे रहे हो, हम पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक मेजर टॉपिक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सूचक के बारे में पढ़ा, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। वो टॉपिक का नाम है, क्या है भैया, अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुण। अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुण जिसको कहते हो हिंदी में, अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहें ना बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अरे क्या छोड़ो, हटाओ, क्या जरूरत है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। हाँ सर, ठीक है भैया। चलिए फिर आगे बात करते हैं, आइए फिर शुरू करते हैं बेटा। थोड़ा सा मेरे गले में फिर से खराश होने की स्टार्टिंग हो गई, पता नहीं यार मेरी डेथ हो जाएगी ऐसे ऐसे धीरे धीरे। नहीं, वैसा नहीं है बेटा, बात यह है कि यार मैं मतलब मेरा रेगुलर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, वो वाला पढ़ाने वाला नहीं, मतलब मेरा जो डेली का रूटीन है ना, वो मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहा है। कभी इस टाइम पे नहाओ, कभी उस टाइम पे नहाओ, कहीं इस टाइम पे उधर जाओ, कहीं इस टाइम पे उधर जाओ, तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू रहता है। बाकी हम तो पढ़ाने पे फोकस करते हैं भैया, मेरा हेल्थ इशू कैसा भी रहे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, और आप लोगों को पढ़ने पे फोकस करना है भैया। चलिए फिर बात करता हूँ, अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक गुण का मतलब क्या है भैया? विभिन्न पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं, उसी को कहते हैं रासायनिक गुण। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या करिएगा बेटवा, ध्यान से सुनिएगा। विभिन्न पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या बेटा? विभिन्न पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए फिर आते हैं, पहला नंबर बात करते हैं। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। किसको पढ़ेंगे बेटा? अम्लों के रासायनिक गुण। किसको पढ़ेंगे बेटवा? अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करने जा रहे हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की हम बात करते हैं ना बेटा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। आइए फिर शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम अम्लों के रासायनिक गुण की बात करें तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट पदार्थों के साथ अम्लों के रासायनिक गुण को बताना है कि क्या बना देगा भैया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो फिर पहली बात करते हैं, अगर हम इसमें ए नंबर पे बात करें, किस नंबर पे? ए नंबर पे बात करें तो ए वाला हम लेने जा रहे हैं, क्या ले लें बेटा? क्या ले लें? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। क्या ले लें बेटवा? अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स की बात करें बेटा, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा
कि अम्ल धातुओं के साथ अब क्रिया करके अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया का के क्या हो जाता है बेटा, करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, धातु लवण एवं हाइड्रोजन गैस क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको दिया गया है क्या बेटा, आपको दिया गया है, जैसे हम क्या ले लेते हैं भैया, आपको सोडियम दिया गया, सोडियम धातु। अब क्रिया किसके साथ करा रहे भैया, अम्ल की, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। बनाएगा क्या यहाँ पे बनाएगा NaCl प्लस में पानी, मैं पानी पानी हो गई। चलिए फिर आगे बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, NaCl बनाया प्लस में पानी बनाया। एक मिनट, मैं उल्टा कर दिया क्या भैया, हाइड्रोजन गैस बनाना है, नहीं ना, पानी नहीं बनाएगा, यहाँ पे पानी पानी नहीं होना है, यहाँ पे आपको हो जाना है क्या हो जाना है, अरे दीवारों हमें पहचानो, मैं लिखा हूं क्या, अम्ल धातुओं के साथ अब क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमने लिया और मैंने धातु के साथ क्रिया कराया, तो क्या बनाया बेटा, लवण बनाया, और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, ये तो सेव हो गया। मोहब्बत बरसा देना तू आया सावन है। आगे हम बात करते हैं बेटा, इसी में अगर हम आगे बात करें ना, इसी में बी नंबर की बात करने जा रहे हैं बेटा। चलिए बी नंबर पे बात करें, अम्लों की किसके साथ करा दे बेटा, अम्लों की करा देते हैं कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया, कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। चलिए फिर देखते हैं, अम्लों की कार्बोनेटों, धातु कार्बोनेट लिखते हैं, अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। चलिए फिर बात कर लेते हैं बेटा, अगर हम अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं बेटा, धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, जैसे आपको दिया क्या गया है, जैसे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, अम्ल पहले लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा पहले इसका वो तो लिख दें कि भाई क्या होगा अगर हम इसके साथ अपक्रिया कराएंगे, ताकि हम लोग रिएक्शन आसानी से कर सके। भाई हमको पता रहेगा कि ये धातु कार्बोनेटों के साथ हम अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये कहानी आपको पता रहेगी तो कोई भी रिएक्शन करा सकते हो कि नहीं करा सकते। तो कहानी क्या है बेटा, कहानी ये है कि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, करके लवण, कामा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और
CO2 गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? CO2 गैस बनावत हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर बात करते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हम किसको ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको क्या दे दिया जाए भैया, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा, क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या लवण बनाएगा भैया? Na2SO4 प्लस में क्या बनाएगा भैया? ये बनाएगा पानी। मैं पानी पानी हो गई। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये अपक्रिया आप लोगों को बैलेंस नहीं नजर आ रही, यानी कि संतुलित नहीं नजर आ रही है, तो मैंने आप लोगों को संतुलित करना सिखाया था, तो उसी के आधार पे आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? इस अपक्रिया को संतुलित कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा चुका है। अब आप लोगों को बैलेंस करने की आवश्यकता है, अगर नहीं बैलेंस है तो चलिए चेक करते हैं। लेट अस चेक दिस। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं, तो धातु हमको कौन नजर आ रही है? सोडियम। सोडियम इधर दो, इधर इच्छ भी दो, तो भैया ये तो बैलेंस है। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना पड़ता है भैया? हाँ, किसको बैलेंस करना पड़ता है? अधातु को। अधातु कौन है भैया? यहाँ पे सल्फर है और कार्बन है। सल्फर इधरिच भी एक, उधरिच भी एक। ठीक है बेटा, कार्बन की बात करोगे तो कार्बन इधर एक है, उधर भी एक है। फिर उसके बाद आ जाओगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आओगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर है 4, 3 7, इधर कितना है? 4, 1 5, 2 7 है कि नहीं? यानी कि इसमें सारी चीजें बैलेंस है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, मैंने लिख दिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। नोट डाउन करोगे? कर लो। स्क्रीनशॉट लोगे? ले लो, मर्जी है आपकी, नहीं तो PDF की फॉर्म में नोट्स दे ही दिया जाता है। तुम्हें प्यार से देखने वाला, तुम्हें अपना समझने वाला। अब अम्ल की अपक्रिया और भी कराने जा रहे हैं। अम्ल की अपक्रिया और भी कराने जा रहे हैं बेटा। अम्ल की अपक्रिया और भी कराने जा रहे हैं बेटा। अम्ल की अपक्रिया और भी कराने जा रहे हैं बेटा। तो जैसे हम अपक्रिया कराएं किसकी? किसकी करा दें? अम्ल की। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया। आइए फिर बात करते हैं बेटा, अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करानी है। किसके साथ करानी है बेटा? अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करानी है। अगर हम अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराएंगे ना बेटा, अगर फिर से सुनो, अगर हम अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहां पे क्या बनेगा बेटा? यहां पे बनेगा लवण एवं हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी बेटा? लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बेटा, चलिए बात कर लेते। इस अपक्रिया में, या फिर सीधे सीधे पूरा लिखते हैं, नहीं तो कहोगे सर आप बड़े कंजूस होते जा रहे हो। ये क्या बात करते हो यार? अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करने पर, धात्विक ऑक्साइडों के साथ
अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर, ठीक है बेटा। अगर हम धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं हे भगवान हमको उठा लो, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है बेटा? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। जैसे हम अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? अभिक्रिया कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? हम करा देते हैं। जैसे आपने लिया क्या? आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल में लेते हैं बेटा। आइए फिर बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की। अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें, जैसे आपको दिया गया धातु ऑक्साइड क्या बेटा है? कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में आपको अमल दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? अमल। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक जस्ट बेटा वेट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बननी है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई गवा गलती से। यहाँ पे एवं जल बनता है। क्या बनता है? एवं जल, बनती नहीं बनता है, अब बनता हो जाएगा, एवं जल बनता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई गवा था। आइए फिर बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपको धात्विक ऑक्साइड में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया गया और आपको अम्ल के साथ क्रिया करना है ना, तो बेटा ये क्या बना देगा? ये बना देगा, क्या बना देगा? ये बना देगा, क्या बना देगा बेटा? लवण बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, प्लस में पानी बनाएगा। देखो बैलेंस है, अगर ना हो बैलेंस ना तो कर लो बेटा बैलेंस। चलिए हम पहले बैलेंस करेंगे धातु को चेक करो। कैल्शियम है, कैल्शियम इधर भी एक है। फिर उसके बाद अधातु को, अधातु में क्या आ सकता है? इसमें क्लोरीन आ सकती है। क्लोरीन इधरिच एक है, उधरिच दो है, तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे दो बढ़ाएंगे कि यहाँ पे बढ़ाएंगे? वहां पे बढ़ाओगे ना तो यौगिक ही बिगड़ जाएगा। तो बढ़ाना कहाँ होता है? आगे बढ़ाना होता है। बढ़ा दिया भैया, हाँ बढ़ा दिया हमने। फिर क्या करना है भैया? फिर देख लो क्लोरीन बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद किसको चेक करो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधरिच एक, उधरिच भी एक। फिर हाइड्रोजन को चेक करो। हाइड्रोजन इधर देखो, हाइड्रोजन दुई है, इधर भी दुई है, बैलेंस है? हाँ सर बैलेंस है। चलो नोट डाउन करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, जैसा आप लोगों को उचित लगे। थोड़ा सा चालू करते हैं 81। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, नोट किए? चालू नहीं हुआ अभी, हो गया। चलिए सेव कर लिए बेटा? हाँ किया। क्लीन कर दूं? हाँ सर कर दूं। आइए फिर आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम आगे बात करेंगे ना, क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हो सर? क्या कह रहे हो? हाँ अगर हम आगे बात करेंगे बेटा तो हम डी नंबर की अपक्रिया की बात करेंगे। अम्लों के डी नंबर की अपक्रिया की बात करो। ये क्या लिखा रहे हो यार? ऐसे लिखा करो, स्टाइलिश स्टार। चलिए फिर बात करते हैं बेटा रेड कलर। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत तुमसे, आगे नहीं आता यार। अम्लों की अब कराने जा रहे हैं क्षारों के साथ अपक्रिया। किसके साथ बेटा? अम्लों की क्षारों के साथ अपक्रिया। अम्लों की क्षारों के साथ अपक्रिया। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। आइए फिर बात करते हैं बेटा। अगर हम आइए फिर बात करें ना बेटा, तो आइए फिर बात करने में हम क्या लिखेंगे इसमें? आइए फिर बात करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर इन दोनों की शादी होकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है बेटा? अम्लों की क्षारों के साथ चलो ले चले तुम्हें
तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें गाना न गाने देगी। अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल बनता है। क्या होता है बेटा, लवण एवं जल बनता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एग्जाम्पल बताएं इसका, आइए फिर शुरू करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना बेटा, तो जैसे आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है H2SO4 प्लस में आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बना क्या रहा है बेटा, ये अम्ल है, ये क्षार है, अभिक्रिया कराने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये बना देगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। और ये क्या है बेटा, एक प्रकार का लवण है। प्लस में क्या बनाएगा, मैं पानी पानी हो गई। अब चेक करो इसको बैलेंस करने का, इधर सोडियम्मा 1 है, उधर सोडियम्मा 2 है, तो सोडियम्मा को बैलेंस करने के लिए इधर हमें 2 करना पड़ेगा। हाँ भैया कर दिया, धातु बैलेंस हो गया। अधातु को सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर इधरिच भी 1 उधरिच भी 1 बैलेंस। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करो भैया, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधरिच कितना है भैया, 4 2 6 4 और 1 5। क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 1 करोगे तो 4 2 6 हो जाएगा बेटा। हाँ सर हो गया। हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो ना, हाइड्रोजन तो अपने आप ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, टोटली 4, ये भी टोटली 4 हो जाएगा कि नहीं बेटा, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर इसको स्क्रीन वाला शॉट लीजिए, नहीं तो आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो फिर बात करते हैं, क्या करते हैं। कभी कभी मेरी जिंदगी में खुमार आता है, कभी कभी मेरे दिल में खुमार आता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे नंबर की क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण। अच्छा 1 मिनट, अभी जो मैंने आपको पीछे क्रिया बताया है ना, वो आगे आएगा जब हम लोग लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, लवण बनाएंगे, और उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अभी जो आपने पढ़ा, अम्लों एवं क्षारों की अपक्रिया कराने पे लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है बेटा, लवण एवं जल बनता है। उस अपक्रिया को जब हम लोग लवण पढ़ेंगे फिर से कराएंगे, और उस अपक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अपक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए फिर बात करते हैं आगे दूसरे नंबर पे, क्षारों के रासायनिक गुण। इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, क्षारों के। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। आइए फिर बात करते हैं बेटा क्षारों के रासायनिक गुण की। तो इसमें हम ए नंबर पे बात करेंगे बेटवा। कौन नंबर के, ए नंबर के। यानी कि पहले हम बात कर लेते हैं क्षारों के धातुओं के साथ अपक्रिया, चोरों की धातुओं के साथ अपक्रिया। चलिए फिर चोरों को धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या बेटा, अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एल्केलाइंस विद मेटल्स। चलिए फिर बात करते हैं, आइए फिर बात करें बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है नीचे में।
क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर, क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु लवण एवं क्या बेटा, एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अरे इंग्लिश में मत लिखो, हिंदी में लिखो, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हम क्षार लेते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओ ओ ओ ओ ओ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, प्लस में हम धातु लेंगे तो बना तो देगा धातु लवण। ठीक है बेटा, धातु लवण बना तो देगा। और में क्या बनाएगा भैया, किसके साथ कराना है इसकी, इसका जिंक के साथ करा देते हैं बेटा, जिंक के साथ अब क्रिया करा दें। चलो भैया बात करते हैं आगे। किसकी बात करते हैं आगे, ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा Na2ZnO2, Na2ZnO2। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो जरा, संतुलित करने के अभियान पे आ जाओ। इसमें धातु कौन कौन है, सोडियम भी है, जिंक भी है, तो दोनों को बैलेंस करो। चेक कर लो पहले जिंक को, तो जिंक तो इधर भी एक है, उधर भी एक है, बैलेंस है। सोडियम को देखो, इधर सोडियम एक है, इधर उधर दो है बेचारा, तो क्या करोगे, यहाँ पे दो कर दोगे। हाँ यहाँ पे दो कर दो बेटा, हाँ यहाँ पे दो कर दो। फिर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, अब किसको बैलेंस करना है, अधातु को। अधातु तो कौनों नहीं नजर आ रहे हैं। फिर ऑक्सीजन को संतुलित करो, ऑक्सीजन भी इधर दो, ऑक्सीजन इधर भी दो, तो हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस है। ठीक है भैया, देख लो, वैसे भी चेक कर लो। पानी तो नहीं बन रहा है, नहीं तो कहोगे पानी तो नहीं बन रहा है सर, लेकिन बैलेंस है। कुछ ऐसे केस होते हैं बैलेंस हो जाते हैं। दो हाइड्रोजन इधर, इधर भी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, इसका नाम शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है बेटा, सोडियम जिंकेट। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ूं मैं, बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या। चलिए भी बात करते हैं क्या, फिर ध्यान दीजिएगा क्या। आइए फिर बात करते हैं बी नंबर की। किसकी बात करें बेटा, बी नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी नाम बात कर लेते हैं बेटा, बी नंबर की बात कर लेते हैं। किसके साथ करा दे बेटा, क्षारों की धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ करा के एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, क्या बनेगा। मुझे लगता है जैसे आपने हम लोग को पढ़ा था ना, वैसा ही सेम आना चाहिए। चलो भी चेक कर लेंगे बेटा। क्षारों की धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। नहीं होगा, फिर नहीं होगा बेटा। क्षारों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा,
बात करते हैं बेटा, तो बात में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। इनमें आप पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की पहले बात कर लेते हैं, तो फिर कहानी बाद में लिखेंगे। पहले चेक करें कि अब क्रिया होगी कि नहीं होगी। चलिए कोई क्षार लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, कोई क्षार तो लेते ही हैं, ठीक है। कोई क्षार कौन सा ले लें बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, प्लस में अब क्या ले लें बेटा, अब ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं मैं ले लेता हूं, क्या लूं बेटा, क्या लूं, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही, हाँ हाइड्रोजन ले लूं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं। चलिए करा के चेक करते हैं पहले, इससे क्या बन सकता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनाना है, यहाँ पे अब क्रिया नहीं हो पाएगी बेटा। चलिए फिर बेटा आगे बात करते हैं। अब क्रिया नहीं हो पाएगी तो हम लोगों को इसकी अब क्रिया नहीं कराना है, इसकी अब क्रिया नहीं कराना है बेटा, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। तो अब क्रिया कौन सी करा दे बेटा, हम अब क्रिया कराने जा रहे हैं, अब क्रिया बी नंबर पे करा देते हैं बेटा। अब क्रिया कौन सी करा दे, करा देते हैं धात्विक ऑक्साइडों के साथ, क्षारों की धातु ऑक्साइडों के साथ अब क्रिया, क्षारों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। आइए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल पे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बनाएगा क्या, पहले हम लेते हैं क्षार, कौन सा क्षार ले लें बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, हाँ सर ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, प्लस में धातु ऑक्साइड क्या ले लें बेटा, हाँ धातु ऑक्साइड ले लेते हैं MgO2, क्या ले लेते हैं MgO2 नहीं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिए हैं। तो बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा क्या बना सकता है बेटा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, और क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटा। यहाँ पे सीधे सीधे बात करें तो ये अब क्रिया कौन सी हो जा रही है बेटा, विस्थापन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया MgOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या बना दिया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये अब क्रिया हो जा रही है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बेटा, ठीक है सर ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखने की जरूरत क्या है बेटा, जो अब क्रिया में दिया गया है, अगर हम इसकी अब क्रिया कराएं क्षारों की किसके साथ, धात्विक ऑक्साइडों के साथ, तो हमें क्या बनाएगा भैया, यहाँ पे विस्थापन अब क्रिया दे करके, विस्थापन अब क्रिया दे करके एक अलग टाइप का क्षार बनाएगा, एक अलग टाइप का क्षार बनाएगा और एक अलग टाइप का धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है बेटा। ये सिंपली क्या है बेटा, विस्थापन अपक्रिया, और यहाँ पे कौन सी विस्थापन अपक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है बेटा। आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ के टीचर, जो कि बहुत ही भयंकर टीचर हैं, बहुत ही खतरनाक टीचर हैं। उनसे पढ़ के आप लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती होगी और आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते होंगे, ये मैं आशा करता हूं, ये मैं देखता भी हूं, ठीक है बेटा। आपकी मैथ की क्लास चलने जा रही है, अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।